तस्वीरें आप लोगों को किसान भवन पानीपत की आप लोगों को दिखाई जा रही है। और 2 दिन पहले यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होती है और शाम को सोनू मलप्रिया और 13 से 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है। अभी भी पुलिस फोर्स के अभी भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, और ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी ना आए। और सोनू मालप्रिया पर मामला दर्ज हो जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है सिविल अस्पताल से, और उसके बाद कल शाम को सोनू मालप्रिया को जमानत मिल जाती है। तो उसको लेकर जो सूरजभान पक्ष की तरफ से खुद सूरजभान अभी किसान भवन पानीपत के अंदर अभी है, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। और इनके ऊपर भी आरोप लगा दिए गए हैं कि इन लोगों ने बड़े ही प्री प्लानिंग के तहत उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। वो कोई ऑर्डर दिखा रहे थे, इन्होंने ऑर्डर देखे नहीं, कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। क्या कुछ पूरी बात है वो भी हम एक बार जान लेंगे। सबसे पहले सूरजभान, जो कि प्रधान 19 तारीख के चुनाव में इनको प्रधान बना दिया गया था लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, सोनौली और बापोली की किसानों ने। तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो ये मामला हुआ इसमें अब सोनू मालप्रिया की कल जमानत हो गई है, और बाहर आते ही उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों की ये प्लानिंग थी, आपने पहले ही योजनाबद्ध तरीके से आपने उन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। मनीष भाई, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जमानत का उसका ये तो मैटर है कोर्ट का, जुडिशल का, किस आधार पर, तथ्यों के आधार पर जमानत दी, क्या दी, उस मैटर में तो मैं ज़्यादा गहरे में जाना नहीं चाहता। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। रही बात प्री प्लान की, देखिए हम सवेरे आए थे, हम 9 बजे भवन पहुँचे। उसके बाद हमने हवन किया। हवन करने के बाद 11:30 बजे जो है मीटिंग बुलाई गई। 1 तारीख के उपलब्ध में 1 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना किसान सरदारी पानीपत भवन में पहुँचे, और एक एक चीज़ पे विचार किया जाएगा कि क्या रणनीति अपनानी है। उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो अपने दल बल के साथ 20-30-50 शरारती तत्वों को लेकर भवन में पहुंचा। तो वीडियो बनानी शुरू करी, वीडियो बनाता रहा। तो उसके साथ सुलपेड़ी नशेड़ी तो आते ही हैं। उनमें से एक ने किसी ने एक बुजुर्ग आदमी को धक्का दे दिया जिसका ऑपरेशन हो रहा था। उसको धक्का देने के बाद गहमी का मोल हो गया। वो तो पूरी तैयारी के साथ दल बल के साथ आ रहे थे ना, भाई उनको दर्द था इस बात का, भाई 19 तारीख में जो तमाचा थारा लगा ये गलत हुआ, कुछ ना कुछ उलझो। रही बात जो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो लेटर वगैरह ले रहा है, वो देखिए प्रशासन का काम है, उसमें कोई सूरजभान का कोई वो काम नहीं है। प्रशासन उसको समझे वो क्या है क्या नहीं। हम तो एक देसी भाषा में कहो मान ली तो गदर चिट्ठा है जिबा पुलिस सनोली ब्लॉक ने। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट के जो आदेश है उनको गादड़ चिट्टा बोल के उनकी अवहेलना कर रहा है, उनकी सुन नहीं रहा है, उनको देख नहीं रहा है। अब आपका क्या कुछ कहना है? मनीष भाई, उस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। उच्च न्यायालय का मैटर है वो, किस विषय में क्या लेटर है क्या नहीं। लेकिन जो वो ले रहा है ना, अब टाइप टूप करा रहा है कोई, वो गदर चिट्ठाई है उसका, वो वैसे कोई वो नहीं है। न्यायालय की बात को कोई मोड़ सकता है क्या? सभी करनी पड़ेगी। न्यायालय तो न्यायालय होता है, उसका हम दिल की गहराइयों के साथ सम्मान करते हैं। अगर जो कोई ऐसी बात होती है ना, तो हमारे से पहले डीसी साहब वगैरह या कोई भी प्रशासन, सीटीएम उसे अवगत कराता, बुलाता। उस पक्ष में तो हम थे नहीं। पिछली बात तो भाई, ये जो ये विवाद की मेन जड़ है जो परिपाल कर कह रहे थे, भाई किसी बहाने को छेड़खानी करो, उसके बाद हो हल्ला पूरा करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। वो बुजुर्ग आदमी के पढ़ने के बाद हुआ शुरू होगी। उसके बाद उन्होंने अपना वो तो लट पिंडे ले कह रहे थे, कैमरे बंद, उसके बंदे ने पहले बाज गए, भवन के कैमरे बंद करे, उसके बाद गाड़ियों से लठ उठा के लिया, ये कार्रवाई शुरू कर दी। जो हमारी तरफ से थे, देखिए उन्हीं के लट पिंडे खोस के अपनी जान बचाई है। कोई किसी किस्म की मन में ये नहीं थी भाई ये काम करना है। उसकी कारगुजारी के साथ हुआ है। उसका देखिए बाजते होएगा, फोटो देख रहे होगे, वहाँ से वो बेलचा वगैरह
पहले पलटा गाड़ी था से वो, ले रहा है, क्या ले रहा था, रसोई की तरफ से लेकर निकला। लेकिन ये हम भगवान से वो करते, धन्यवाद करना चाहूँगा भगवान ने हमारी। कुर्सी आप बिठा रहे थे, वीडियो में देखी मैंने। जो उस दिन तो पता नहीं लग गया, लेकिन बाद में जब देखिए तो कुर्सी आप बिठा रहे थे। देखिए मनीष भाई, जब सेना का ये चल रहा हो ना, कोई उसका ही बंदा कुर्सी उठा रहा था, तो मैंने भाज के उससे कुर्सी पकड़ी। मैं भाई ऐसा नहीं करोगे, कुर्सी भी क्यों भवन का नुकसान पहुंचा रहे हो। तो मैंने उसको खोस के उसको रखने का प्रयास किया। इधर इसके अलावा कोई अपना वो प्रयास नहीं था भाई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा करना। ये तो देखिए गैंगस्टर का काम होता है, हमारा काम नहीं है। पर्चा आपने करवाया, किन किन के नाम है उसमें? मुझे तो ये बता, 13 से 14 लोग हैं उसमें, कौन कौन है? और 20 से 30 अन्य भी लिखवा दिए हुए हैं, कौन उनका ही पता होना चाहिए। देखिए लगभग वीडियो में साफ पिक्चर है कौन कौन थे। मेन गैंगस्टर था, सोनू था, जोगिंदर था, ये रामनिवास काला था, एक शहर मालपुर का लाल सी जाकेट वाला आपने दिख रहा है, नाम शायद मैं उसका नहीं जानता, एक जटल से था काला। ये सारे शरारती तत्वों दिन में सामाजिक कोई नहीं था। एक वो प्रत्याशी था कोई जगपाल रावल गोड़ा खुर्द से, जिसने अपना भाग गया जमात 19 तारीख ने। अपना पता भी है उसकी क्या पोजीशन पाई। जो कहते थे भाई क्या प्रधानी परचून की दुकान में मिलती है, तो वो परचून की दुकान का जवाब उन्होंने 19 तारीख को भारी बहुमत से दिया है। जो अगर जो वहाँ 7,000 आदमी अगर जो उसमें से थे तो 6,000 सूरजभान के पक्ष में थे। मात्र शक्ति थी 1,000 तो कम से कम। तो अभी ये देख लीजिए, जब 23 दिन में यहाँ का तो लठ बजाने की वो है, वहाँ तो दम तो नहीं दिखा ग्राउंड में। जो कुछ दबा बोली ब्लॉक में वो करता, और जो तेरी किसान सरदारी तेरे को ज़्यादा आशीर्वाद देती, तो ये नौबत आनी नहीं थी। हम तेरे साथ थे, तेरे को हम आशीर्वाद देते, माला पर दे, धन्यवाद करते भाई का। हमारा ये काम नहीं है गुंडा कर देगा। वो गैंगस्टर का जो बिजनेस बंद हो रहा है ना, उसने कुछ नहीं सोच रहा, उसने नहीं सोच रहा किसी न किसी तरह उलझ गए, जगपाल तक कुर्सी दे दे, जगपाल तक कुर्सी दे दे। अरे ये संभाल का ब्लॉक थोड़ा तो माता बन के आ जाएगा। ये बापोली ब्लॉक है, बापोली ब्लॉक जमुना के कलाटी का है, सरापति भी है, लेकिन बिगड़े हुआ फैसले एनडी करा है। और वो एनडी फैसले की बात देख रहा था। पहले 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा, हमने कहा था भाई जिस हिसाब से तेरा मान सम्मान के साथ आया था उससे अपनी विदाई ले जा, लेकिन उसने ये पसंद नहीं थी। उसने अपनी विदाई जो पसंद थी उसकी लगभग करके विदाई उसको भेज दिया भवन से। हमने दोबारा से तो भवन की तरफ लखाएगा नहीं, अगर जो लखाएगा मजबूती के साथ खड़े मनीष भाई, इसमें कोई कारगुजारी नहीं। आने तो दोगे उसको, भवन में तो आ सकता है वो। देखिए फिलहाल ये पोजीशन नहीं है भाई, गैंगस्टर के लिए भवन नहीं है। देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट पानीपत की जो किसान सरदारी है ना, उससे परेशान थी। पहले 2 साल जो पूर्व में बात थी ना, करीब 80-90-100 मेरे बुजुर्ग रहा रहे थे, उनका बड़ा मान सम्मान हो रहा था। अब क्या था, जो सुलभा पत्ती पीने वाले 10-5-20 थे, वो शराबी शरूबी से वो रहने शुरू कर गए थे। जो सब आदमी तो सारे यहाँ से चले गए थे। आज देखिए आप 10-20 जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अच्छे अच्छे बैठे, साफ सुथरे, कोई नशे का नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हुक्का पीने के लिए बैठे हैं। इसके अलावा कोई गांजा नहीं, कोई सुल्पा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो पार पबार सब बंद कर दिया जी। और रही बात दमखम की, सोनू अगर जो अपने आप को गैंगस्टर मानता ना, भैया अपनी इज्जत के लिए हर कोई इंसान गैंगस्टर बनने के लिए तैयार होता है मजबूरी में। ये तो सारा बीड़ी माचिस वालों को मार मूर का गंदा आदमी था ना, गैंगस्टर बन रहा है। हम तो खानदानी आदमी है, अगर जो इज्जत बताना चाहोगा फिर तो बख्शते नहीं। कोर्ट ने जमानत दे दी उनको कल ही, ये 1 तारीख पे उनको जमानत मिलेगी। और वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं ठीक था जाती, इसलिए मुझे जमानत में मिलेगी। देखिए इन धाराओं में लगभग जो मार पिटाई की धारा होती है ना, इसमें यही होता है 23 घंटे के अंदर बेल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ धाराएं बढ़ेंगी तो उसके दोबारा गिरफ्तारी होना निश्चित है, 100% होंगी। क्योंकि अभी जो है ना वीडियो बनवा रहे हैं, डीवीआर में वो करवा रहे हैं, उसके बाद जो पूरे प्रूफ मिल जाएंगे उसको दोबारा अंदर छोड़ेंगे, उसके बाद उसकी कोई बेल नहीं होगी। तो राणा जी से भी बातचीत कर लेते हैं। राणा जी, क्या कुछ कहोगे? इस प्रकार से मामला कभी हमने ना तो सुना था ना देखा था कि भाई किसान भवन के अंदर न्यू मारा मारी भी होएगी। और ये शुरू से एक बात कहते आ रहे थे कि भाई कम से कम अपना भाईचारा तो बना के रखो, ऐसी चीजें की नौबत ना आए कि जो 2 दिन पहले हुई। एक बार तो मैं भी सहम गया था, डर गया था, यूँ होके गया भाई, एकदम बातचीत हो रही थी, चलो तू तड़ा की भी होगी, क्या सुनी भी होगी, यूँ मारा मारी का क्या मतलब था? भाई सबसे पहले तो मेरा अखंड भारत के सभी दर्शकों को आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपनी पूरी किसान सरदारी से, पूरे पानीपत जिले की से, कि आप 1 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें
सभी किसान सरदार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि उस दिन कई फैसले लेने हैं, तो उसमें सबकी सहमति और उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 दिसंबर को सभी किसान पूरे पानीपत जिले के हर गांव से अपना इसमें सहयोग करें, अपनी भागीदारी करें। उसके बाद हम उस मीटिंग में कई फैसले लेने हैं, तो आप भारी संख्या में किसान भवन पहुँचे उस दिन। एक तो बात यह है साथियों। दूसरी इस विवाद की बात यह है मनीष, हमने भरपूर कोशिश की कि कोई विवाद ना हो, लेकिन इसके खून में वो चीज़ नहीं है। ये दगाबाज आदमी है, बेभरोसे का आदमी है। क्योंकि उसका उदाहरण ये है कि पहले जो कलंदरा बनाया था उसमें 28 अप्रैल को एक समझौता आया था। वो काम हम उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन हम समाज में बताना चाहते थे कि भाई हम शांतिपूर्ण हल चाहते हैं इस मुद्दे का। इसलिए हमने समझौता कर लिया 28 अप्रैल को कि भाई इसको जो 3 महीने बचे हैं ना, मतलब इसने हाथ जोड़ कर मांगे थे 3 महीने बिल्कुल, क्योंकि इसको पता था तेरा विदाई हो चुकी है। लेकिन आखिरी दाव इसने खेला कि भाई 3 महीने का टाइम मेरे को दे दो जो मेरा बचा हुआ है। उसके बाद 1 अगस्त को मैं टिंकू जो प्रधान बना गया था सोनाली बापोली की जनता ने यहाँ टिंकू कुराड़ को, मैं 1 अगस्त को उसको अपना चार्ज सौंप दूंगा। लेकिन ये बाज नहीं आया। इसने 25 सारी चीजें लिखित में हो रही थी। हाँ लिखित में आपने देखा समझौता, आपने देखा समझौता, ये रिटर्न में था बिल्कुल, उसके दस्तखत हैं इसे सोनू मालपुरे के उसके ऊपर। लेकिन ये बाज नहीं आया और बार बार यही बातें बताते रहे साथी। हम और बातें बता रही हम बीच में। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, उस दिन मैं बोल रहा था कि अब इसके साथ कौन लोग हैं एक बार इनको चिन्हित कर लो। मैं 2-4 नाम बताऊंगा उनमें। एक तो है प्रेम जवारे का पंडित जी जो सुल्फी है, एक है बलवान डार का जो सुल्फी के साथ रहा है। किसान आंदोलन से कोई लेना नहीं इनका बिल्कुल भी। एक हरि सिंह डार का ही है। एक वो जो कल भी आया था वो पांडे जो वांटेड है, वो सुल्फी साइडी, वो चौकीदार बनाया होता है ना यहाँ का, उसको निकाला, उसको बड़ा दर्द हुआ। अरे ये अपराधियों के लिए शरण स्थित थोड़ी है ये, यहाँ तो किसानों का है। अच्छे किसान अच्छे आदमियों के लिए जगह भवन बनाया गया, अपराधियों के लिए आपने अड्डा बनाया था इसको अपराधियों का। और 25 तारीख को इसने वीडियो घेर दी, 26 तारीख को चुनाव है। जबकि परंपरा ये है साथियों, किसान सरदारी परंपरा अपने जो आप बुजुर्ग है जिन्होंने किसान भवन को बनाया है, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। कुछ आज जिंदा हैं और जो जिंदा नहीं है, जो चले गए हैं, मैं उस किसान सरदारी को जिन्होंने अपने सिर के ऊपर ईंटें ढोई हैं, गार ढोई है, जिन्होंने रात को जब यहाँ कुछ भी था नहीं, बारिश भी आ जाती तो टीन भी नहीं था यहाँ पे, बारिश में बैठे रहे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ बिल्कुल। तो परंपरा ये है कि भाई उससे हफ्ता पहले या 10 दिन पहले एक घोषणा करो चुनाव की, अखबारों में दो, मीडिया में दो, और उसका एक प्रेस रिपोर्ट दो उसकी। लेकिन इनने कोई भी प्रक्रिया जो होती है ना चुनाव की, उसको नहीं पता इख्तियार किया। उनका जो सोनू मालपुरे का वकील है वो तो ये कह रहा था हमने सारी चीज़ प्रोसेस फॉलो करी थी, अखबार में भी निकाला था, सब कुछ होया था। कल बात हो रही थी उनसे, जैसे ही वो जमानत पे आए थे तो ये सारे सवाल पूछे गए थे उनसे। आखिरकार मामला बिगड़ा तो बिगड़ा कहाँ पे? दोबारा एक बार पूछ लेना मनीष से कि किस तारीख के कौन से अखबार में, किस तारीख के कौन से अखबार में उन्होंने ये बात बताई कि भाई 26 तारीख को चुनाव है। सही बात ये है कि 25 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली शाम को, वो भी, और इनको पता था आपस में, वही 20-30 सारे होना ही था। और उसका उदाहरण ये बात बदलती ना होंगी तो दोबारा बताऊंगा। तो 26 तारीख को चले गए, किसी अखबार में नहीं, किसी यूट्यूबर को दिखा दो, किसी ने बताया हो भाई उस दिन चुनाव है बापोली के अंदर, लेकिन नहीं, क्योंकि इसने चुपके चुपके करना था। लेकिन भाई सूरजभान रावल को रात को पता चला, ये नोएडा दोस्तम, ये रात को वहाँ चले और अपने घर पहुँचे, और आने के बाद में फ़ोन किया, शॉर्ट नोटिस में, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर इन्होंने 200-250 आदमी वहाँ इकट्ठे कर दिए। और वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ बिल्कुल भी, वहाँ से इसको खदेड़ा गया। लेकिन ये बात नहीं आया, यहाँ आके उसको पगड़ी पढ़ा दी, माड़ा पढ़ा दी और घोषित कर दिया भाई इसको बना दिया प्रधान। लेकिन उसके बाद में दोबारा फिर ये पगड़ी बांध दी, 28 को फिर पगड़ी बांधी, उसमें बुला लिया रतनमान, बल्कि हमारे कुछ बंदे यहाँ आए थे, उन्होंने विरोध भी किया। रतनमान से कहा
मान साहब आप ऐसा ना करो, ये भवन किसान भवन पानीपत का है, इसका आपकी यूनियन से जो 49-81 है ना, उससे इस भवन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बार बार यही कहते हैं 49-81 का मतलब है, गाड़ी पे भी 49-81 लिखा हुआ था। कल जब 2 दिन पहले ये बात हुई तब मुझे ये बताया गया कि भाई वो मिटा दिया गया है। बताऊंगा आपको, अरलीन पाल सिंह की कोर्ट में पहले केस डाला इन्होंने। वहाँ अरलीन पाल सिंह माने जज ने इनसे पूछा भाई कोई दिखाओ आप रजिस्टर्ड कहाँ है ये, लेकिन ये दिखा नहीं पाए। उसके बाद में सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में भी ये ने बताया रजिस्टर्ड है हमारे उसमें। मैडम अर्चना यादव माननीय जज, उन्होंने पूछा भाई आप कोई रिकॉर्ड तो दिखाओ, कोई रजिस्ट्रेशन कहाँ है इसका, रजिस्टर्ड कहाँ है यू, बोला दिल्ली का दिखाओ। अरे दिल्ली में इसका भवन का क्या मतलब है, पानीपत वाला किसान भवन का? मतलब कहने का मतलब ये जो किसान भवन है वो किसी यूनियन से संबंधित नहीं है, ये किसान भवन किसानों से संबंधित है और जिले पानीपत के किसानों से संबंधित है। जिले पानीपत के किसान और ये बार बार बात कर, और कुछ किसान आ सकते हैं यहाँ, रुक सके हैं, अपनी कोई मीटिंग भी कर सके हैं। तो किसी भी देश का पूरे देश का किसान कहीं से भी आके बैठ सकता है, यहाँ पे रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ खाना रहना सोना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एकदम आ सके वहाँ। लेकिन कोई ये कहा जैसे ने इसने क्या किया, वो अपनी ये प्रधान प्रदेश महासचिव बन के आया, ये अपनी पट्टी लगा दिया, जो प्रधान का कमरा है ऑफिस है जो, उसके बाहर पट्टी लगा दी ने, प्रदेश महासचिव सोनू मालप्रिया भारतीय किसान यूनियन। अरे क्यों भाई? लेकिन इसकी वो पट्टी उतरवाई, इसको 3 बार उससे निकाला भवन से, ये बात नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल अब घुमा का बात नहीं करना, वो छोटी बात करूंगा। अब सोनू मालप्रिया ने कहा भाई मैं किसान भवन में आऊँगा, अब आप आने दोगे नहीं आने दोगे, क्योंकि वो इसी किसान भवन का वो प्रधान भी रह चुका है। यदि कानूनी रूप से लीगली रूप से बातचीत की जाए 2 साल तो प्रधान रहा है, वो प्रधान आ तो सकता है, वो आ सकता है शांतिपूर्ण माहौल में, पर वो नहीं, वो को चिट्ठी लेके आगा प्रधान बन गया हम। अब उसकी तरह से बोले तो लो, जब प्रधान जगपाल है कि सोनू मालप्रिया है, कौन है प्रधान भाई मनीष? कौन वो, किसको बताओ प्रधान है? वो तो जगपाल चलो मतलब अपने आप हिसाब में बताया जाओ, कोई बात नहीं है, नहीं वो जिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, ये जगपाल रावल किसान भवन का प्रधान नहीं है बिल्कुल भी। और भाई ये मामला गर्म है। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, ऐसी विदाई में क्या करता, ऐसी विदाई किसी प्रधान की भवन से नहीं हुई है जैसी विदाई इसकी होगी। रह रही है या होगी अभी? होली विदाई इसकी परसों की बात है वो, हाँ परसों उसकी विदाई होगी, अपने आप लेके आ विदाई, अच्छी वाली विदाई हो, हाथ में अपने सारे छोड़ के यहाँ पे। एक और बताऊँ, मर्द होता यहाँ रुका है ना, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया था कोई बात नहीं, बातचीत कर रहे हैं, समझाओ हैं, सुलझे हम भी समझे हैं, लेकिन वो 15 पलटा निकाल लिया मारने के लिए, और क्या कौन सा कुछ और के पलटा लेके आया था वो, मतलब, और पिस्टल की बात सारी हो रही थी, पहले हो रही थी वो तो, लेकिन वो भाग गया। अच्छा, आप लोगों की तरफ से ये भी कहा था भाई वो धमकी देकर गया है, बोले मैं आऊंगा, मैं ही आऊंगा। सूरजभान को ये बता गया था 20 मिनट में आऊँ, तैयार रहना, यहाँ खून खराबा कर दूंगा, बिल्कुल बख्शूंगा नहीं किसी को भी, धमकी देगा बिल्कुल। तो कुल मिला के सोनू मालप्रिया अपनी बात कह रहा है, सूरजभान पक्ष अपनी बात कह रहा है, हरेंद्र राणा अपनी बात कह रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज की कोई पुष्टि नहीं करेंगे और ना ही कभी की है। एक हाईकोर्ट की बात और रही है, वो रात को अपलोड नहीं थे इसके ऊपर, साइट के ऊपर ऑर्डर, उसमें स्टेटस दिखा रहा था पेंडिंग, वो ऑर्डर भी आ गए। और भाई किसान सरदारी, मैं दोबारा फिर बताना चाहूँ, इस चुनाव के ऊपर हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है बिल्कुल भी। 19 तारीख को प्रधान चुना गया सूरजभान रावल। आप लोगों के पास उसके फिर वो प्रिंट आउट भी होंगे, इसके प्रिंट आउट, जो स्टेटस इस पे कोई इशू नहीं है, जो ये किसान भवन की जो इलेक्शन क्लियर हो बताया है, आप किसी से पता कर लो, वकील से, जो इसके बाद, ये तो अनपढ़ है, ये तो इन तो वो दी क्या स्टे दी क्या। राणा जी एक चीज आप बता रहे हैं कि इस पे ऑर्डर हमने ये देख लिया कि पेंडिंग नहीं है, तो इस चीज को तो आपको क्लियर करना चाहिए ना कि ये देखो ये कागज है इसमें नहीं है, हम कहां से पता करें? ऑर्डर निकालने चाहिए, ऑर्डर दिखा दिए, ये खुद ले रहे थे, दिखा दिए ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं है उस ऑर्डर का, हाईकोर्ट के ऑर्डर का। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ हैं, ये तो सिर्फ गुमराह करके लोग, ऐसा है ये, मतलब बाज नहीं आता ये बंदा बिल्कुल भी, इसका धंधा बंद हो गया।
यहाँ अड्डा बन गया था। पानीपत में कहीं पूछ लो, ये सुल्फा गांजा अफीम कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी किसान भवन में, ये जगह बन गई थी ये। और दूसरी बात एक और बताऊंगा साथियों, ये बार बार बोलता है बीजेपी सरकार। हमने 2 साल तक डंडे खाए हैं, मुकदमे जड़े हैं। ये किसान, ये सोनू मालप्रिया या इसकी टीम जितने सुल्फी रखता है, ये एक बंदे के ऊपर मुकदमे दिखा दो, मैं मतलब जो कहोगे वो सजा। किसान आंदोलन के आप मुकदमे की बात कर रहे हो? हाँ, 2 साल जो आंदोलन चला उसमें यूं सोनू मालप्रिया कोई मुकदमा दिखा दो अपने ऊपर, हम दिखाओ 20, हमारे तो दर्जनों मुकदमे दर्ज हमारे खिलाफ। तो और ये बताओ हमारे बीजेपी का आदमी है, हमने लठ खाए हैं, मुकदमे झेले हैं, और ये आगे धंधा करके यहाँ बताता है हम सरकार के आदमी। सरकार का आदमी ये सोनू मालप्रिया है, ये अजय चौटाला को यहाँ बुला रहा था भवन के अंदर, और हमने उसका विरोध किया, आने नहीं दिया। चलो, तो कुल मिला के एक तरफ ये आरोप लगाते, एक तरफ वो आरोप लगाते हैं, और हम पुष्टि किसी की नहीं करेंगे। जो चीज़ होगी वो चीज़ दिखाई जाएगी आप लोगों को। तो आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।